ये सब हमारा उद्देश्य भगवत प्रेम प्राप्ति है। हमें अपने उद्देश्य पर दृष्टि रखना है। भगवत प्रेम का स्वरूप है प्रतिपल सहज निरंतर अपने आराध्य देव का चिंतन होना और कोई आकांक्षा न रह जाए, किसी भी लोकांतर के भोग की, किसी सुख की कोई आकांक्षा नहीं रह जाएगी। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों को यही अपने वृंदावन ब्रज क्षेत्र में महामहिम श्री पंडित बाबा जी, पंडित रामकृष्ण, ऐसे महापुरुष जो बाल्यावस्था में ही भगवान के साथ कंचा गोली खेलते थे, गोविंद देव जी के। एक भंडारा किया तो संतों के पास अर्थ आ जाता है तो संत सेवा में लगता है, ठाकुर सेवा में लगता है। संत सेवा हुई, शाम के कुछ ऐसे जन पधारे जो स्वभाव में आसुरी प्रवृत्ति रखते थे। कहा बाबा खीर पुआ बटा हमको भी खवाओ। भैया तो मध्याह्न में राजभोग लगा, बट गया, अब तो है नहीं। लाठी से प्रहार किया, खोपड़ी फूट गई, रक्त स्राव होने लगा और वो कुटिया में गए तो उन्हें कुछ मिला नहीं, तो वही अपने गमछे से फिर पट्टी बांधी। इतने बड़े महापुरुष जो बाल्यावस्था से भगवत साक्षात्कार किए सिद्ध महापुरुष, इसका कोई महत्व नहीं है। किसी ने पीट दिया, किसी ने गाली दे दिया, कोई विपत्ति आ गई, कोई रोग आ गया तो बोले इनका भजन लघु है, इनके भजन में ताकत नहीं है क्या? नहीं, जिसने मारा था वो भस्म हो जाना। अभी साधुता समझते क्या हो? ये नहीं, मार्ग को समझिए, नहीं तो माया का कार्य है संशय और अविश्वास पैदा कर देना। संशय और अविश्वास ये जीवन का सबसे बड़ा संकट है, जो अनंत जन्मों के लिए बीज बो दिया भगवत विमुख होने का। इसलिए कभी संशय नहीं, कभी अविश्वास नहीं। जैसी भी परिस्थिति, बढ़ते चलो आगे, आगे बढ़ना है। अमंगल शब्द है ही नहीं, विश्वास करो। कितने हम आपको चरित्र बताएं महापुरुषों के, जिनकी निरंतर भगवदाकार स्थिति है, ब्रह्माकार स्थिति है। हमने उनके दर्शन किए। बरगदिया बाबा नाम के गांव में क्या होता है कि जैसे जो प्रधान वृत्ति होती उसी में संत का नाम रख दिया जाता है। तो बरगद के वृक्ष के नीचे ही रहते थे, गंगा किनारे, तो उनको बरगदिया बाबा कहते थे। जैसे एक संत भगवान आजीवन केवल सतुआ ही पाए तो सतुआ बाबा उनको कह दिया। एक संत भगवान थे कि जो भी आवे कितना बड़ा करवा रखते थे, पंजीरी देते, उन पंजीरी बाबा कह दिया। संत लोग, संत जनों के नाम गांव के लोग अलग रख देते, गुरुजन नाम रखते हो अलग होता है, संतो बरगदिया बाबा उन्हें कहते। उनके पैर में जरा सा ऐसे खत हुआ, फिर सड़न शुरू हुई, पूरा पैर मवाद से। कोई भी जाता बाबा दवा नहीं, कीड़े पड़ गए। बाबा कीड़े पड़ गए हैं इनके। हाँ नहीं, उनका भी खाने दो। चेहरा प्रसन्न, हर समय ब्रह्माकार वृत्ति, शरीर से निष्प्रिय। ब्रह्माकार वृत्ति अर्थात साक्षात ब्रह्म रूप, और शरीर पैर में कीड़े पड़े हैं। इसका तारतम्य भजन से नहीं जोड़ा जाता। यहाँ संत कॉलोनी में रहते थे पूज्य स्वामी श्री महेशानंद गिरी जी महाराज, काफी समय पहले ही पधार गए। बहुत ही ज्ञानी, समस्त शास्त्रों के, और बहुत ही गंभीर और छुपे हुए महापुरुष। मलिन चद्दर, लाल रंग का, ऐसे अवधूत। जब जाते बात करते तो ऐसा लगता जैसे अमृत पिला रहे हो, शास्त्रों की गूढ़ बातें, साधना की गूढ़ बातें। तो जो संतों की मंडली चलती रहती है ना, सुबह देखो परिक्रमा मार्ग में, उसी मंडली में एक संत बड़े ही ऊंची स्थिति के, एक गशाहरी होती है यहाँ अंगुलियों के मोड़ में, जहां से वो फिर धीरे बहुत ही जलन पैदा करती है। 2-3 दिन मंडली में नहीं गए तो स्वामी जी महाराज उनके समीप गए, महेशानंद गिरी जी, और देखा उनका। स्वामी जी रामकृष्ण मिशन, चलो इसका ऑपरेशन। नहीं स्वामी जी 2-4 दिन में ठीक हो गए। धीरे धीरे वो बढ़ी, हाथ
10 दिन बाद गए तो यहां तक हाथ ऐसे पीला मवाद से भरा। उनका स्वामी जी अब तो आपको चलना पड़ेगा, अब आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो कल तक का समय दे दो, कल हम चलेंगे। हाँ स्वामी, कल तो हम गाड़ी लेके आएंगे, रामकृष्ण मिशन आपको ले। कल जब गए तो आश्रम में से बैठे, निष्प्राण हो चुके, शरीर चला गया। महापुरुषों जो भगवत चरणारविंद में इतने तल्लीन है, वो चाहें तो नई सृष्टि कर सकते हैं। वो अपने अंगों की पीड़ा को नहीं मिटाया, क्योंकि जानते हैं नाशवान शरीर, इसको भोग लेते हैं, प्रिया प्रीतम के समीप चलते हैं। ये संशय वृत्ति हृदय में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि यदि भजन का फल सुख है तो इनको बुखार क्यों आ गया, भजन का फल सुख है तो इनका अंग भंग कैसे हो गया, भजन का फल भगवान रक्षा करते तो इनको गाली किसने दे दी, इनको पीठ किसने दिया। हमें सावधान रहना है, हमारी निष्ठा में परिवर्तन ना आने पावे, और चाहे जैसी परिस्थिति हो वो हमारे प्रभु से पास होके आ रही, पक्का समझ लीजिए। हमारे द्वारा कितने भयंकर पाप हुए तुम क्या जानो। मेरे कृपालु प्रभु आज कृपा करके उनको बहुत कम में भुगता करके अपने मार्ग में ले चल रहे, उनकी कृपा का पता नहीं। हम लोग अज्ञानी केवल वर्तमान को देख, हमने तो भजन किया, कभी कोई गलती की, गलतियों का खजाना जमा है तुम्हारा, आज उनकी कृपा से तुम भजन कर रहे हो। तो ये शरीर जब बना था तो उसका प्रारब्ध निश्चित हो गया था, इस अवस्था में इस दंड को तुम्हें भोगना है, तो दंड दे रहे हैं और उसके साथ दुलार कर रहे हैं, और हमारा अविनाशी मार्ग पुष्ट हो रहा है। कितनी बड़ी कृपा है। तो हम हर समय कृपा का अवलोकन करें, कभी किंचन मात्र भी प्रभु पे संशय न करें, उनके विधान में प्रश्नवाचक चिन्ह न लगा दें। ऐसा क्यों किया प्रभु, प्रभु क्या ऐसा नहीं कर सकते थे। निश्चित मानिए कोई भी शरणागत के ऊपर जो विधान हो रहा है वो प्रभु का बहुत सोचा समझा विधान है। यदि वो शरणागत है अंदर से, हम बाहर की बात नहीं करते, बहुत संशोधन करके पास किया हुआ विधान है, और उसका फल भगवत प्राप्ति है। इसलिए कभी किसी भी तरह की संशयात्मा वृत्ति हृदय में नहीं होनी चाहिए। पूर्ण विश्वास के साथ ये प्राणों की बाजी लगाकर इस मार्ग में चला जाता है। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। शीश काट का मतलब अब मेरा अस्तित्व नहीं रहा, अब हरि जाने। जैसा अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे छोटा बच्चा पंख नहीं निकला माँ की बाट जोहता रहता है, ऐसे बस हरि की बाट जोनी, प्रियाजू की बाट जोनी। जैसा वो चाहे वैसा विधान करें। वो ईश्वरों के ईश्वर हैं, हम उनके दास हैं, उनकी शरण में हैं। अब जैसा वो चाहेंगे वो मंगल विधान करेंगे। हमें निरंतर भजन में, अगर हम बेहोश हैं तो हमारी गति नहीं, हम सुसुप्ति में हैं तो हमारी मति नहीं, यदि हमें चेतना है तो हमारी गति मति सिर्फ राधा ही राधा। चाहे अंग अंग काट दिया जाए तो भी राधा ही राधा। हमारी पूर्णता इसी में है। हमको इसको लेकर के नहीं बैठ जाना कि हमारे चोट लग गई, अब भजन नहीं होगा, हमें को ये हो गया, अब कैसे हम विश्वास करें। नहीं, मायाकृत शरीर पंचभूत रचित, ये अपने अपने तत्वों में लीन होगा। पानी पानी में, मिट्टी मिट्टी में, आग आग में, वायु वायु में, आकाश आकाश तत्व में। ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये हमारे भजन का फल नहीं है, ये हमारे कर्मों के अनुसार मिला है। अब भजन का फल मिलेगा हमारा सहचरी वतु, जिसमें न काल का प्रवेश है न माया का प्रवेश है, और सदैव प्यारी जू के समीप। हम उसमें घाटा नहीं कर सकते। इस शरीर को नष्ट होना ही है। अगर ये नष्ट होते होते हमें प्रियाजू का सहचरी वपु प्राप्त हो रहा है तो इतना बड़ा लाभ है कि करोड़ों प्राण देने पर भी ये सौदा नहीं होता। प्राण दिए यह प्रेम न पाई, प्रेम बपू जो मिल रहा है। इसलिए इस शरीर की जो हो रही गति होने दो, राधा राधा राधा, आगे बढ़ो। ऐसा शरीर मिलेगा जो चिदानंद बपू, प्यारे जू के समीप। अगर इसी पे आसक्त होकर इसी की घटना, इसी की परिस्थिति विपत्ति में फंसे रहे तो प्रिया प्रीतम का चिंतन नहीं होगा। फिर तो ये छूटेगा तो ऐसा ही दूसरा फिर पांच भौतिक मिलेगा, कोई भी जीव जंतु का शरीर मिलेगा। इसलिए बहुत विवेक की आवश्यकता है।
माया अपनी आंधी तूफान चला करके आपको सत मार्ग से डिगाने की चेष्टा करेगी। वो ऐसा अनुभव कराएगी कि भगवान है ही नहीं, उसका काम है। जैसे भक्ति अनुभव कराती है सर्वत्र भगवान है, ऐसे माया अनुभव कराती कहीं कोई भगवान नहीं है। ये उसका जादू है, ये उसका जादू। आपको लगेगा अगर कहां भगवान है, पुकारा आए क्या, नहीं आए ना, नहीं है, ये अनुभव माया कराए, हमें परास्त नहीं होना। आप आओ ना आओ, हमने आपसे प्रेम किया है, अपना जीवन दिया है, अब आप जैसा चाहो व्यवहार करो हमारे साथ, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं। वाक आगे बढ़ो, बिल्कुल कहीं किंचन मात्र भी पीछे की तरफ कदम ना हो जाए। सत्संग का यही फल है। हम जहां हैं इतनी दृढ़ता पूर्वक पैर रखें कि पीछे नहीं, बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो खड़े खड़े पुकारते रहेंगे, आपको आना पड़ेगा। हमारे कदम बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अब पीछे